नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल राजपूत करन। मेरी दिल्ली मेरे सामने एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम हैं मंडप के अंदर। यहाँ पर एक आयुर्वेदिक आयुष मंत्रालय द्वारा एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रेजेंट यहाँ पे कर रहे हैं नमामि गंगे, जिसका ऑर्गेनाइजेशन जो किया जा रहा है, जो आज ये आयोजन किया गया है, दीप्ति जोशी की ओर से किया गया है, दीप्ति शर्मा जोशी। अब हमारे साथ हैं डॉक्टर सोनल गुप्ता जी, जो कि एक बहुत बड़ी सर्जन है न्यूरो की। हम बात करेंगे कि आज जो हमारे देश में स्थिति है, क्या स्थिति है न्यूरो को, हम कहाँ पहुंचे हैं, हमारी जर्नी कहाँ पहुंची है। मैंने आपका मेरी दिल्ली में बहुत बहुत स्वागत है। कहा जाता था जो सर्जरी है उसकी उत्पत्ति भारत से हुई, लेकिन बाद में ये इंडिया से बाहर चला गया। हम खड़े होकर दूर से देखते थे कि बाहर वाले क्या करेंगे, फिर हम उसकी कॉपी करते थे। आज आप जैसे लोग भारत में जो पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि इसके जनक हम हैं, तो आज आपकी जर्नी कहाँ पहुंची? मेरे को आज हो गए 25 साल हो गए ब्रेन और स्पाइन की सर्जरी करते हुए। और ब्रेन की सर्जरी में जितने अब इनोवेशंस हो चुके हैं सब मिलके चलते हैं। और मेरे लिए इस समय पे ऐसा है कि जो हम की होल ब्रेन और स्पाइन सर्जरी कर रहे हैं, उसकी वजह से जो मॉर्बिडिटी है, पेशेंट के हेल्थ पे जो इफेक्ट पड़ता है वो बहुत कम पड़ता है। और कुछ ब्रेन के ऐसे कैंसर्स हैं जो इस प्लेटफॉर्म पे मैं जरूर कहना चाहूंगी कि ना अकेले एलोपैथिक वर्क कर सकता है, ना अकेले सर्जरी वर्क कर सकती है, ना आयुर्वेदिक अकेले काम कर सकता है, ना होम्योपैथिक कर सकता है। सो ये जो इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है, अभी भी कुछ ब्रेन के कैंसर्स ऐसे हैं जिसका कंप्लीट क्योर ढूंढने में मेरे को लगता है कि ये इंटीग्रेटेड तरीका है, वो बहुत हेल्प करेगा। और मैं भगवान से प्रे करूंगी कि ये जो इंटीग्रेटेड फॉर्मूला मिले हमें, वो भारत से ही मिले और वही ब्रेन के कैंसर्स के लिए कंप्लीट क्योर दे। मैम, एक क्वेश्चन है कि कहा जाता है कि जो ब्रेन के अंदर जैसे हमारी कोई दिक्कत होती है तो सर्जिकल जो चीजें ट्रीटमेंट लिया जाता है, लेकिन आप कहाँ मानते हैं योग, अध्यात्म और आयुर्वेदिक से कुछ बीमारियां ठीक हो सकती हैं? अच्छा, ब्रेन की सर्जरी के लिमिटेड इंडिकेशंस हैं। जैसे अगर ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन में बहुत बड़ा क्लॉट है, ब्रेन में बहुत बड़ी टीबी की गांठ बन गई है, वहां पे समय ना गंवाना ही बेटर है, क्योंकि वो जितना ब्रेन को खराब करेगा उतनी लकवे की असर और मेंटल स्थिति खराब करेगा। उसके बाद अगर हम सर्जरी करेंगे तो हम वो रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। जो एलाइड ब्रांचेस हैं वो ऐसी बीमारियों को ठीक कर सकती हैं जो बीमारी ब्रेन में बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं बढ़ा रही। एक बार बीमारी ब्रेन में फैल गई है और अगर सर्जरी उसका आंसर है तो उसके लिए सर्जरी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि जो एलाइड ब्रांचेस हैं बहुत अच्छी ब्रांचेस हैं, लेकिन वो ब्रेन की सर्जरी को रिप्लेस नहीं कर सकती। वो गलत मैसेज हमें समाज में देना ही नहीं है, क्योंकि आज भी दुख की बात यह है कि हमारे पास पेशेंट ऐसे आते हैं जो बाहर के देशों में आधे सेंटीमीटर की गांठ पकड़ी जाती है, हमारे पास पेशेंट की हालत इतनी खराब हो जाती है कि 3-4 सेंटीमीटर की गांठ हो जाती है, तब पेशेंट हमारे पास मैडम, भारत लोग कहाँ देखते हैं सर्जरी के मामले, खासतौर ब्रेन सर्जरी के मामले, हम कौन से पायदान पर हैं? हम बहुत इक्वल पायदान पे हैं, हम कहीं पे भी पीछे नहीं है। अच्छा, तकरीबन 20-25 साल पहले मैंने इंग्लैंड में काम करा था। वहाँ इंडियन सर्जन्स को, ब्रेन और स्पाइन सर्जन्स को बेटर माना जाता था, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग इतनी अच्छी है, हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, तो हमें एक्सपीरियंस बहुत मिलता है, तो हमें बहुत अच्छे सर्जन्स माना जाता है बाहर के देशों में भी। सो कोई कंपैरिजन नहीं है। तो हम कहा जाता है कि हमें कहा जाता है भारतीय लोग जनक हैं, भारतीय सर्जरी का जनक है। आप उसको कितना मानते? बिल्कुल मानती हूँ, पूर्ण तरीके से मानती हूँ। एक बार आप अपना पूर्ण परिचय देंगे, आपका एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे पूरा हमारे दर्शकों को। जी, मैं डॉक्टर सोनल हूँ, मैं सीनियर डायरेक्टर हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल शालीमार बाग में। मैं न्यूरो सर्जन हूँ, सीनियर ब्रेन एंड स्पाइन सर्जन। बट इसका मतलब ये नहीं कि हर स्पाइन को, मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू समाज को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हर स्पाइन की दिक्कत को ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए न्यूरो सर्जन को दिखाने से बिल्कुल ना डरें, क्योंकि अगर एक बार स्पाइन की दिक्कत बहुत बढ़ जाती है, फिर पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हम उतना बेनिफिट नहीं दे पाते हैं। अब इतने एडवांसेस हो गए हैं, जैसे आप सर्जरी में पूछ रहे थे, तो अब इतने एडवांसेस हो गए हैं कि ब्रेन और स्पाइन की सर्जरी न्यूरो नेविगेशन और एडवांस्ड माइक्रोस्कोप जैसी टेक्निकों से छोटे छोटे छेद से सर्जरी हो सकती है। ठीक, मैं गोपाल राजपूत, मैं मंडपम से, नई दिल्ली में निशान के लिए।